नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। स्वागत है आपका फिज़िकल एजुकेशन रिवीजन में। मैं तुक्का सिंह यादव। आज हम लोग का गेम एंड स्पोर्ट्स का सेकंड क्लास एथलेटिक्स का हमने इससे पहले ट्रैक इवेंट कर चुके हैं। आज हम लोग का सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग केवल जंपिंग इवेंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास सेकंड है। कल थर्ड क्लास आपका आएगा, वो आपका थ्रोइंग इवेंट पे रहेगा। तो आप सभी लोग रेडी हैं तो क्लास स्टार्ट करें। पेन और कॉपी आप लोग अपने साथ रख लीजिएगा और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा उसको नोट्स करते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना लेते हुए। ठीक है, तो कल हम लोग थोड़ा सा देखे तो उसको रिवाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रैक एथलेटिक जो है दो पार्ट्स में बट रहता है, ट्रैक एंड दूसरा फील्ड इवेंट। तो ट्रैक इवेंट में जितने भी रनिंग इवेंट आते हैं वो सब चीज़ देखे थे हमने। ये सारा हम लोग स्प्रिंट देखा था, मिड डिस्टेंस रन देखे थे, रिले देखे थे, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हडल देखे थे, स्टेपल चेस भी देखे थे और मिक्स इवेंट भी देखे थे, डेकाथलॉन एंड पेंटाथलॉन वगैरह, मैराथन भी देखे थे। तो हम लोग का लगभग ट्रैक इवेंट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग फील्ड इवेंट के केवल हम लोग जो है जंपिंग इवेंट को डिस्कस करेंगे। फिर कल हम लोग थ्रोइंग इवेंट ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, एथलेटिक्स इसके बाद हम लोग को लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन जंपिंग इवेंट में क्या क्या आता है देख लीजिए। चार जो है आपका, फर्स्ट आपका लॉन्ग जंप आएगा, फिर ट्रिपल जंप आएगा, फिर हाई जंप आएगा और पोल वॉल्ट आएगा। ठीक है, आजकल का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो केवल जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट में ही फोकस कर रहा है। तो मेजरमेंट ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उनको ही पता है कि गेम एंड स्पोर्ट्स में इतने सारे मेजरमेंट हैं कि कोई स्टूडेंट याद करना उसके लिए नामुमकिन सा रहता है। इसीलिए ज़्यादातर इस एग्जामिनर जो है आपके मेजरमेंट पे ही फोकस करेगा। ठीक है, और बाकी जो भी मेजरमेंट के अलावा जो रहता है वो आपको कॉमन सेंस आप लोग बीपीएड किए हैं तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो सबको पता रहेगा कि कितने ट्रायल दिए जाते हैं, तो 3 ट्रायल दिए जाते हैं। ये सारा चीज़ जो है नॉर्मल सबको बेसिक पता रहता है। ठीक है, तो हम लोग भी ज़्यादातर फोकस उसी पे कर रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम का माइंड रहता है। ठीक है, जिसको वो लोग पेपर में बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो आज जंपिंग इवेंट अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ही हमारा आ जाता है लॉन्ग जंप। ठीक है दोस्तों, क्या है लॉन्ग जंप, इतना विजिबल है। ओके, चलिए लॉन्ग जंप। ठीक है, जो थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ लॉन्ग जंप हटा के, तो उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे अपन कर लेंगे ताकि आप लोग को नोट्स बनाते में और पॉइंट जो है दिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए लॉन्ग जंप स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रनवे देखिए। रनवे कितने मीटर का रहता है आपका? 40 मीटर रहता है। ठीक है, मिनिमम 40 रहता है। आप 45 भी इसका आप रख सकते हो, एक आपका मैक्सिमम है 45। ठीक है, मिनिमम 40 मीटर इसका रनवे मतलब ये जो हाथ से आए खिलाड़ी जो है दौड़ते हुए आता है। ठीक है, विथ ऑफ द रनवे, तो रनवे का चौड़ाई, ये जो रनवे है इसका जो बीच का डिस्टेंस कितना रहता है, जितना आपका जो है ट्रैक का डिस्टेंस रहेगा उतना ही आपका जो है इसका रहता है, ट्रैक के लेन का जो डिस्टेंस रहता है उतना ही आपका लॉन्ग जंप के रनवे का विथ रहता है। तो क्या रहता है 1.22 मीटर रहता है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द लैंडिंग एरिया। ठीक है, ये जो लैंडिंग एरिया है इसको लैंडिंग एरिया बोलते हैं। इसका लेंथ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहता है, तो 7 to 9 मीटर। देखो यहाँ पर लिखा है 7 to 9 मीटर। ठीक है दोस्तों, 7 से 9 मीटर रहता है। ओके, विथ ऑफ द लैंडिंग एरिया, इसका जो विथ रहता है यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रहता है आपका 2.75। कितना रहता है 2.75 से 3 मीटर, 2.75 से 3 मीटर रहता है। ठीक है, सैंड डेप्थ, जो इसमें क्या रहता है, बालू रहता है। ठीक है, रेत रेत रहता है जिसमें थोड़ा सा बुरादा मिक्स करके उसको पतला पतला रखे रहते हैं। इसका डेप्थ कितना रहता है, तो 30 सेंटीमीटर वो नीचे रहता है गहरा। ठीक है, कितना रहता है, रेता का जो मोटाई रहता है वो 30 सेंटीमीटर मोटा रहता है। ठीक है, जितने 30 सेंटीमीटर रेत का जो है वहाँ पास उसको भरा रहता है, 30 सेंटीमीटर मोटा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। रनवे आपका कितना 40 मीटर। आप लोग याद करते भी ठीक है, मैं याद कराते जाऊँगा। लास्ट में क्वेश्चन आंसर किए थे जैसे अपन ट्रैक यूनिट में, वैसे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है, लास्ट में तो कितना था इसका रनवे
40 मीटर, चौड़ाई कितना रहता है 1.22 मीटर, और लैंडिंग एरिया का 7 से 9 मीटर लंबा रहता है, और 2.75 से 3 मीटर क्या रहता है इसका विड्थ रहता है, चौड़ाई रहता है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके ठीक। आगे अब टेक अप बोर्ड। टेक अप बोर्ड कौन सा मैं बताया था आपको, इसमें का ये जो दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये किसको बोलते हैं टेक ऑफ। यहाँ से खिलाड़ी दौड़ते हुए आता है, यहाँ से टेक ऑफ लेके फिर वो क्या करता है अपने पिट में जो है लैंडिंग एरिया में लैंड करता है। ठीक है, तो इसी के इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको अपन अच्छे से भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए लैंडिंग एरिया, ठीक, ये आपका टेक ऑफ बोर्ड। ठीक है, तो टेक ऑफ बोर्ड, ये लेंथ ऑफ द टेक ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये वाइट वाला ये आपका टेक ऑफ बोर्ड है, ये आपका जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये आपका प्लास्टिसिने बोर्ड है। ठीक है, क्या है प्लास्टिसिने बोर्ड है, ये आपका जो है टेक ऑफ बोर्ड है। ठीक है, इसका जो लेंथ रहता है, अब देखो इसका रनवे कितना रहता है, अपने लॉन्ग जंप का रनवे कितना रहता है 40 मीटर रहता है, और उसका विथ क्या रहता है 1.22 रहता है। तो जितना इसका विथ रहता है उतना ही विथ क्या रहता है इसका टेक ऑफ बोर्ड का जो है लेंथ रहता है। याद रखिएगा इसका लेंथ, ये जो लेंथ है 1.22 मतलब ट्रैक के बराबर वो उसको जमाया रहते हैं। तो याद करने के लिए मामूली आसान से आपको याद हो जाएगा, आता है इसका। ठीक है, इसका लेंथ विथ आता है टेक ऑफ बोर्ड का, तो अच्छे से याद रखिएगा। 1.22 क्या रहता है इसका लेंथ रहता है। अब इसका विथ, विथ मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो कितना रहता है इसका 20 सेंटीमीटर। कितना रहता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका विथ। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, अब डेप्थ ऑफ द टेक ऑफ बोर्ड मतलब जो अंदर में ये ज़मीन के अंदर कितना कड़ा रहता है, तो वो रहता है आपका 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर अंदर दसा रहता है उसका, जो मतलब मोटाई बोल सकते हैं उसको। ठीक है, मोटाई ही बोल सकते हैं, 10 सेंटीमीटर उसका रहता है। ठीक है, अंदर ज़मीन पे उसको गाड़ के सेट किए रहते हैं। ठीक है, टेक ऑफ द बोर्ड कलर क्या रहता है, मैक्सिमम आपका वाइट ही रहेगा मस्ट। ठीक है, वाइट ही देखने को मिलेगा आप जहाँ भी जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ लाइन अब नियरेस्ट एज द मतलब लैंडिंग एरिया से जो है टेक ऑफ बोर्ड को कितने मीटर में सेंड किए जाते हैं, लैंडिंग एरिया से तो मैक्सिमम कितने एरिया में सेट किए जाते हैं, तो आपका जो रहता है वो 1 से 3 मीटर, 1 से 3 मीटर के आसपास। ठीक है, 1 मीटर भी रख सकते हैं आप, 2 मीटर भी रख सकते हैं, 3 मीटर भी रख सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ लाइन टू एंडिंग एज ऑफ द लैंडिंग एरिया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा आपका जो टेक ऑफ बोर्ड है, ठीक है टेक ऑफ बोर्ड है उसको लैंडिंग एरिया से लगभग कितने तक कर सकते हैं, तो 10 मीटर तक मिनिमम आप कर सकते हैं। ठीक है, 10 मीटर तक आप उसको दूरी में रख सकते हैं लैंडिंग एरिया से। ठीक है दोस्तों, विथ ऑफ द प्लास्टिसिने बोर्ड। ठीक है, चौड़ाई देखो अभी इसको यहाँ से लेकर लंबाई इसका सेम रहेगा। ठीक है, जो आपका प्लास्टिसिने बोर्ड है इसका भी लंबाई 1.22 मीटर रहेगा। क्या रहेगा 1.22 मीटर रहेगा लेंथ। विथ, विथ कितना रहता है आपका, तो विथ रहेगा आपका 10 सेंटीमीटर। क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हाइट ऑफ द प्लास्टिसिने बोर्ड। अब प्लास्टिसिने बोर्ड का जो हाइट है मतलब देखना उसको, जो आपका ये टेक ऑफ बोर्ड है ना उससे थोड़ा सा वो ऊपर रहता है, थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर रहेगा ये प्लास्टिसिने बोर्ड। तो कितना ऊपर उठा रहता है, तो आपका 7 mm। कितना 7 mm, ताकि इसमें जो है किसी खिलाड़ी का स्पाइक भी उसमें पड़ता है तो उसमें निशान वो छोड़ जाता है। ठीक है, तो मोम का बना रहता है वो लग। ठीक है, तो क्या होता है वो इसमें निशान पड़ता है, इसलिए वो 7 mm उसको ऊपर रखते हैं ताकि वहाँ उसके टो भी आगे जाए तो वहाँ पर निशान पड़ जाए करके। ठीक है दोस्तों, 7 mm। एंगल ऑफ द प्लास्टिसिने बोर्ड कितना है 45, लेकिन अब ये पुराना वाला है तो शायद अभी 19 डिग्री पे हो गया ऐसा ऐसा जो है मेरे को अपडेट लग रहा है। ठीक है, एक बार मैं और देख के आपको क्लियर बता दूंगा 45 या 19 है, इसको देख के मैं आपको। ठीक है ना, चलिए लास्ट आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑफ बोर्ड टू प्लास्टिसिने बोर्ड 3 सेंटीमीटर। अप्रॉक्स कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अप्रॉक्स आपका 30 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ये आपको समझ आ गया। ठीक है, ये टेक ऑफ बोर्ड है, प्लास्टिसिने बोर्ड है, याद रखिएगा 7 mm इसका मोटाई रहता है। ठीक है दोस्तों, तो लॉन्ग जंप में और कोई आपको दिक्कत तो बताइए, कमेंट कर सकते हैं आप।
ठीक है। एक बार यहीं से रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको ये इमेज से ही, ठीक है, ताकि और आपको अच्छे से एक बार वेन हो जाए। रनवे 40 मीटर, इसका विथ 1.22 मीटर, टेक अप बोर्ड आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या विथ, और लेंथ कितना रहेगा, लेंथ तो आपको 1.22 ही रहेगा। प्लास्टिसिनो बोर्ड का भी लेंथ 1.22 रहता है। विथ कितना रहता है आपका 10 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। 7 mm उसका क्या रहता है, मोटाई रहता है। लैंडिंग एरिया आपका कितना रहता है 7 to 9 मीटर। चौड़ाई कितना रहता है, विथ आपका 2.75 मीटर से 3 मीटर के बीच में रहता है, ठीक है। और लैंडिंग एरिया से आपका टेक अप बोर्ड कितने मीटर पे सेट होना चाहिए, तो 1 से 3 मीटर के बीच में आपका होना चाहिए। बस इतना मेज़रमेंट दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो लॉन्ग जंप हम लोग का लगभग मेज़रमेंट हो गया है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ट्रिपल जंप, ठीक है। तो ट्रिपल जंप में मेज़रमेंट याद करने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें सारे चीज़, इसमें जितने भी ओवरऑल चीज़ है सारे चीज़ सेम रहेंगे, किसके, लॉन्ग जंप से सेम रहेंगे। बस आपका जो है टेक अप बोर्ड का बस डिस्टेंस जो है इसमें आपका दूसरा रहेगा। क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा, आपका यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा। बस इसमें पीठ पे देखिए 8 से 9 मीटर लिखा है, ठीक है, लगभग उतना ही रहता है। 8 to 9 लिखा है, लेकिन 7 to 9 करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट आपका 9 ही आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या रहेगा इसमें, तो इसमें आपका मेन के लिए होता है 13 मीटर पे आपका टेक अप बोर्ड होगा, और वो मैन के लिए 11 मीटर। ये बस ये याद रखिए ट्रिपल जंप में, ठीक है। क्या रहेगा आपका, मैन के लिए 13 मीटर पे आपका टेक अप बोर्ड रहेगा। देखो दूर में है ना, उसमें पास में था, यहाँ पास था, इसमें दूर में है, तो 13 मीटर मैन का, और वोमैन का 11 मीटर पे रहेगा, ठीक है। ट्रिपल जंप और क्या बोलते हैं, हॉप स्टेप जंप, ये चीज़ याद रखिए। पहले हाफ जंप कर, यहाँ से खिलाड़ी दौड़ते हुए आएगा, फिर अपना वो हाफ लेगा, फिर स्टेप लेगा, फिर लास्ट में जंप करके क्या करेगा, वो पीठ में अपना लैंडिंग करेगा, ठीक है। इसी को ट्रिपल जंप और क्या बोला जाता है, हॉप स्टेप जंप, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक। चलिए, एक बार और फिर से मेजरमेंट में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि बाद में कोई डाउट ना हो। चलिए, पीठ का देख लीजिए आप। पीठ का लेंथ देखिए 40 मीटर आपका, सॉरी पीठ का नहीं, ये रनवे का लेंथ है कितना मीटर, 40 मीटर है। चौड़ाई कितना है रनवे का, 1.22 जो देखे थे। लैंडिंग एरिया 8 से 9 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका विथ आपका 2.75 3 मीटर है, ठीक है। सेंड का डेप्थ 30 सेंटीमीटर, सेम टू सेम उसी में होता है, जो आपका लॉन्ग जंप होता है उसी में आपका ट्रिपल जंप भी होता है। बस उसको क्या बोलते हैं, पीछे कर देते हैं, ठीक है, या फिर अलग से भी उसको पीठ बना सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। टेक अप बोर्ड का देखिए 1.22 सेम है। 20 सेंटीमीटर आपका विथ रहेगा, ठीक है। आपका अंदर कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर अंदर गहराई में रहेगा। टेक अप बोर्ड कलर वाइट भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पास ये इंपॉर्टेंट है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टेक ऑन बोर्ड नियरली एज ऑफ लैंडिंग एरिया, तो कितना मैन का कितना 30 मीटर है, वो मैन का 11 मीटर है, ठीक है। बाकी ये सब सेम है। 7 mm, 10 सेंटीमीटर, ये आपका प्लास्टिसिन बोर्ड, ये प्लास्टिसिन में 45 या 19 होगा, ठीक है। 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स आपका क्या रहेगा, वो डिस्टेंस रहेगा। तो ठीक है, लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में आपको कोई उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक का मेजरमेंट याद रखिए, फिर सारे आपके लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप जो है दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब आते हैं अपन हाई जंप, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हाई जंप में एक चीज़ याद रखिए आप, कि इसका जो रनवे है, ये फर्स्ट इवेंट, ये ऐसा इवेंट है जिसका रनवे जो है स्ट्रेट नहीं है, सीधा नहीं है। सीधा मतलब स्ट्रेट, अपने जैसे देखिए जो भी लॉन्ग जंप देखे ना, स्ट्रेट स्ट्रेट था, फिर यहाँ पर से आपका लैंडिंग एरिया था, ऐसा था। तो ये पहला ऐसा गेम है जिसका रनवे जो है अर्ध सर्कल रहता है, ठीक है। क्या आगे रहता है, अर्ध सर्कल, आधा सर्कल रहता है, ठीक है, हाफ सर्कल। देखिए हाफ सर्कल है, ठीक है। इसी में से आपको ऐसा गोल की घूम के दौड़ के जंप करो, या आप कहीं से भी जंप करो, आपको इतने अंदर में ही आपको जाके जंप करना रहता है, ठीक है। तो इसका अपन देखते हैं मेजरमेंट क्या रहता है। चलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रनवे एरिया कितना रहता है, 15 से 20 मीटर, ठीक है। उसको देखिए, जो अपना सर्कल था ना ऐसा रनवे वाला, तो कितना रहेगा 15 से 20 मीटर आपको जो है ऐसा आर का काटेंगे, बस 15 से 20 मीटर, और उसी के अंदर में आपको क्या करना रहेगा, आपको रनिंग करना रहेगा, रनिंग करके आपको जंप करना रहेगा, ठीक है। तो कितना रहता है रनवे,
15 से 20 मीटर, कंडीशन पर मीटर 25। अच्छा, कंडीशन के हिसाब से इसको 25 मीटर भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, याद रखिएगा। विथ ऑफ द रनवे 16 मीटर सेमी सर्कल में रहता है, ठीक है। उसका चौड़ाई जो है सेमी सर्कल में कितना रहता है, 16 मीटर विथ उसका। लेवल लेवल एरिया 10 मीटर से 1 मीटर, 10 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है, लेवल एरिया। अपराइट्स कितना रहता है आपका, 4 मीटर, मिनिमम 4 मीटर से 4.4 मीटर। अच्छा, अपराइट्स क्या होता है, ये आपका ये पोल है, ये पोल है, ठीक है। तो इस पोल से यहाँ पास एक वो रहता है अपराइट स्टेप, उसका ये यहाँ से डिस्टेंस कितना रहता है आपका, 4 मीटर से 4.4 मीटर तक रहता है, ठीक है। क्रॉस बार सपोर्ट कितना रहता है, 16 mm से 14 mm। लेंथ ऑफ द क्रॉस बार, ठीक है, क्रॉस बार कितना आपका में रहेगा, 4 मीटर रहेगा, कितना रहता है, 4 मीटर। और आपका जो ये अपराइट्स है वो कितना है, 4 मीटर से 4.04, ताकि उसमें बराबर जो है आपका क्रॉस बार आ सके, ठीक है। थोड़ा सा 0.4 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको क्रॉस बार प्रॉपर जो है आ सके, इसलिए दोनों का डिस्टेंस कितना रहता है, 4 से 4.4 अपराइट, ठीक है। चलिए, डायमीटर ऑफ क्रॉस बार कितना रहता है, 13 mm रहता है। डिस्टेंस ऑफ द अपराइट क्रॉस बार 1 सेंटीमीटर से 10 mm, ठीक है, 10 mm, 1 सेंटीमीटर से 10 mm। लेंथ ऑफ द क्रॉस बार एंडिंग 0.15 मीटर से 0.20 मीटर, ठीक है, लेंथ ऑफ द आपका क्रॉस बार एंडिंग, ठीक है, उतना रहता है, याद रखिएगा। डायमीटर ऑफ द क्रॉस बार एंडिंग, आपका क्रॉस बार का एंडिंग का डायमीटर कितना रहता है, 30 mm, कितना रहता है, 13 mm। विथ विथ ऑफ द क्रॉस बार एंडिंग, विथ ऑफ द क्रॉस उसका ही, अच्छा, उसका आपका डायमीटर भी 30 रहेगा और विथ भी 30 रहेगा, और 35 तक जा सकता है वो मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, क्रॉस बार का वेट कितना रहता है, जो इसमें क्रॉस बार लगा रहता है ना, उसका वेट कितना रहता है, तो 2 kg, याद रखिएगा, कितना रहता है, 2 kg। और 2 kg और क्या रहता है आपका, बताइए। 3 मिनट में 2 kg के कुछ इक्विपमेंट्स रहता है, क्या रहता है बताइए। तो आपका जो है मैन का डिस्कस थोड़ा रहता है ना, उसका वेट रहता है 2 kg। ऐसे ही आप जो है उतना ही आपका क्या रहेगा, क्रॉस बार रहेगा। तो ऐसे ही लिंक करके अपन पढ़ेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द अपराइट एंड द क्रॉस बार, ठीक है, कितना रहता है, 10 सेंटीमीटर मिनिमम है ना, मैक्सिमम हाइट। अब देखिए, लैंडिंग मैट लेथ इन द विथ, तो जो आपका लैंडिंग एरिया नीचे में गद्दा रहता है ना, गद्दा रहता है, ठीक है, हाँ, उसका उसका बता रहे हैं। तो गद्दा, ये मान लो ये गद्दा है, ठीक है, इसको मैं गद्दा बनाता हूँ, ठीक। तो इसका आपका लेंथ कितना रहता है, तो 5 मीटर, कितना रहता है, 5 मीटर। और इसका विड्थ कितना रहता है, तो 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर लेंथ, 5 मीटर विथ 3 मीटर, ठीक है। आपका नॉर्मल अदर कंपटीशन के लिए, इंटरनेशनल में आपको आपके लिए ये जो है ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें अच्छे धावक आते हैं, इसलिए उसको मैट का साइज़ को बढ़ा देते हैं। तो कितना रहता है वो, 6 मीटर और 4 मीटर, ठीक है, ये 4 मीटर, 1 मीटर जो है दोनों में बड़ा ऐड कर देते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द लैंडिंग मैट, अच्छा, ये हाइट जो है ज़मीन से इसका मोटाई कितना है, ज़मीन से इसका लास्ट टॉप कितना हाइट रहता है, तो ये आपका रहता है 70 मिनट, ठीक है, कितना रहता है वो, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। वो गद्दे का ज़मीन से टॉप क्या रहता है, मतलब मोटाई बोला जा सकता है, कितना रहता है आपका, 70 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। एक बार यहाँ डिस्कस करें आप, ठीक, यहाँ से ये आपका क्या रहता है, रनवे 15 मीटर, ठीक है, 15 से आपका 20 मीटर बीच में रहता है, 25 भी कर सकते हैं बाद में। ये मोटाई इसका बता रहे थे, इसका आपका 5 से 3, ठीक है, 5 मीटर आपका लेंथ ये, और 3 मीटर आपका ये, और इंटरनेशनल में 6 और 4 कर देते हैं, ठीक है। आपका क्रॉस बार कितना रहता है, 4.04 मीटर, ठीक है, 4 से 4.04 मीटर। इसका आपका क्रॉस बार का लेंथ कितना रहता है, तो 4 मीटर, ठीक है। इसका वेट कितना रहता है, 2 kg, याद रखिएगा, 2 kg, ठीक है, इतना ही था। और ये ज़मीन से आपका गद्दा, इसका हाइट क्या रहता है, 70 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, 70 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका हाई जंप, ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना ही मेजरमेंट आपको याद रखना है, इतना ही काफ़ी है। और बाकी आप देखते हैं पोल वाल्ट, ठीक है, लास्ट इवेंट आपका है जंपिंग इवेंट का, ठीक है। पोल वाल्ट में क्या रहता है, एक बांस जैसा आपको पोल मिलेगा, उसको दौड़ते हुए आप जाओगे, यहाँ बस आपका फंसाना रहेगा, फिर फंसा के जंप करके क्रॉस बार से आप लैंडिंग एरिया में गिरोगे, इसको बोलते हैं पोल वाल्ट, ठीक है। चलिए, इसका मेजरमेंट वगैरह देखते हैं क्या है। इसका मेजरमेंट थोड़ा सा
कठिन टेप है, याद रख लीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है। इसका रनवे एरिया जैसा आपका लॉन्ग जंप में था 40 मीटर ही है, ज़्यादा होने पर आपका 45 भी कर सकते हैं, ठीक है। लैंडिंग एरिया, अच्छा अब इसके लैंडिंग एरिया गद्दे का देखिए 5x5 55 मीटर का इसका रहता है, वर्गाकार रहता है, ठीक है। अदर कंपटीशन में 5 रहेगा, इंटरनेशनल के लिए 6x6 मीटर 6 मीटर का आपका लंबाई और चौड़ाई आपका रहेगा, ठीक है। हाइट एंड इसका जो गद्दे का मोटाई कितना हो गया, वो 70 था, कितना हो गया, या 80 हो गया, 80 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। अपराइट फ्रंट साइड मैट 2 मीटर, डिस्टेंस बिटवीन लैंडिंग एरिया टू वॉल्टिंग बॉक्स की तरह रहता है। अच्छा जो लैंडिंग एरिया गद्दा है ना, उससे आपका वॉल्टिंग बॉक्स रहता है यहाँ पर, वो कितने डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर भी, ठीक है। 0.10 मीटर लिखा है, वो 10 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, जीरो लाइन थिकनेस कितना होता है आपका 1 सेंटीमीटर रहता है। डिस्टेंस बिटवीन पेजेस 4.2 मीटर से 4.37 मीटर, ठीक है। क्या रहता है आपका डिस्टेंस बिटवीन पेज से पैक्स, ठीक है। पैक्स मीन्स पोल वाल्ड क्रॉस बार सपोर्ट, ठीक है। पोल को जो सपोर्ट करते हैं उसी को बोलते हैं पैक्स, यहाँ पर लिखा है नोट में, इसको पढ़ लीजिएगा। लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग नंबर, ठीक है, कितना रहता है 55 मैक्सिमम रहता है आपका सपोर्टिंग नंबर। डायमीटर ऑफ द पेज का क्या रहेगा 30 mm रहता है। लेंथ ऑफ द पेज बैकिंग 35 रहता है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको बता दूंगा। लेंथ ऑफ द क्रॉस बार कितना रहता है 4.50 मीटर, ठीक है। इसको देखिए तो कितना रहता है 4.50 मीटर, मतलब 4.5 मीटर, कितना 4.5 मीटर। और हमारे हाई जंप का क्रॉस बार का कितना था लेंथ बताइए, वो था आपका 4 मीटर, ठीक है। तो इसमें 50 सेंटीमीटर ज़्यादा रहता है, ये चीज़ आपको याद रखना। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको ऑटोमेटिक बताऊंगा, ठीक है। सर्कमफ्रेशन ऑफ द क्रॉस बार ये कितना है 13 mm है, ठीक है। लेंथ ऑफ द क्रॉस बार एंडिंग 50 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द क्रॉस बार एंडिंग 13 mm। विथ ऑफ द क्रॉस बार एंडिंग 13 से 35 mm। ये देखिए अब वेट ऑफ द क्रॉस बार, ठीक, क्रॉस बार का वेट कितना है 2.25 और उसका कितना वेट था हाई जंप के बार का, उसका था आपका 2 kg, कितना था 2 kg, ठीक है दोस्तों। तो जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ वो सब वही इंपॉर्टेंट है। चलिए, लेंथ ऑफ द वॉल्टिंग बॉक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका वॉल्टिंग बॉक्स का लेंथ विथ आप जो है याद रख लीजिएगा, उतना मुश्किल भी नहीं है, एक सिंपल है 1 मीटर रहता है आपका लेंथ वॉल्टिंग बॉक्स का, ठीक है। उसका विथ आपका रहता है 60 सेंटीमीटर, ये भी याद हो जाएगा। और जो एंगल रहता है आपका वॉल्टिंग बॉक्स का वन जो वो रहता है 105 डिग्री पे रहता है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है वो 1। विथ ऑफ द वॉल्टिंग बॉक्स 408 mm, कितना 408 mm, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया, मैं ऊपर करूँ स्लाइड, ठीक, थोड़ा सा और बचा है। चलिए अच्छा यहीं पर देख लेते हैं, एंगल कितना था 105 एंगल, ठीक है। विथ ऑफ द वॉल्टिंग बॉक्स एंडिंग 408 mm, ये होता है। हाइट ऑफ द वॉल्टिंग बॉक्स एंडिंग ये 2 to 4 mm, ठीक है। विथ ऑफ द बॉलिंग बिलो वॉल्टिंग बॉक्स 150 mm। लेंथ ऑफ द वॉल्टिंग बॉक्स एंडिंग 1.084 mm, ठीक है। तो इसमें का मेन ये है आपका वेट ऑफ द क्रॉस बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। वेट ऑफ द क्रॉस बार हो गया और इसका लेंथ ऑफ द क्रॉस बार हो गया, ये यहाँ बस लेंथ ऑफ द क्रॉस बार, सर्कमफ्रेक्शन देख लेना क्रॉस बार का, ठीक है। और इधर ऊपर का देखे थे वो लैंडिंग एरिया वगैरह, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पोल वाल्ट समझ आ गया, यहाँ बस देखिए पोल वाल्ट का एक बार यूट्यूब में वीडियो सर्च मार के भी देख लेना कैसे कैसे उसमें जंप होता है, क्या होता है उसमें। पहले जो है आपका याद रखिएगा लोअर बॉडी को जो है पहले आप करते हैं और फिर धीरे से उसका अपर बॉडी जो है फिर बाद में क्रॉस बार को क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले लोअर बॉडी क्लियर होगा फिर उसके बाद अपर बॉडी जो है क्लियर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो आज का ये आपका जंपिंग इवेंट, ठीक है, आज अपन यही बस ख़त्म करते हैं। पहले एक टेस्ट लेंगे, थोड़ा सा कुछ छोटा चीज़ मैं लिखूँगा और उसको बताएंगे अपन, ठीक है, सभी मिलके कि कितना अपने को पढ़ते याद हुआ है। बाद में तो अपन उसको याद करेंगे ही, रटेंगे ही,
ये सभी अभी समझेंगे, बट अभी अपन एक दो ठो इस तरह से क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, पीठ जो है आपका लॉन्ग जंप में भी है, ट्रिपल जंप में भी है, तो पीठ का आप जो है बताइए, मेजरमेंट बताइए, लेंथ क्या रहता है, लेंथ क्या रहता है बताइए। लेंथ आपका रहता है 7 to 9 मीटर। विड्थ बताइए, विड्थ रहता है 2.75 से 3 मीटर के बीच में रहता है, ठीक है। अच्छा ये अच्छा यहाँ पर से रहता है आपका टेक ऑफ बोर्ड, ठीक है। क्या रहता है, टेक ऑफ बोर्ड। इसका लेंथ कितना रहता है, तो लेंथ सभी लोग जान लोगे 1.22, क्योंकि आपका जो है रनवे का भी रहता है। ये टेक ऑफ बोर्ड का विड्थ कितना रहता है, विड्थ, तो विड्थ बताइए 20 सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। सभी लोग अपने बताते जाइए, मैं इधर बोल रहा हूँ, उससे पहले आप लोग के माउथ में जो है ये आपके माइंड में आंसर आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे रहता है एक प्लास्टिसिन बोर्ड, ठीक है। प्लास्टिसिन बोर्ड का विड्थ कितना रहता है, विड्थ कितना रहता है बताइए, कितना रहता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर। और क्या रहता है, ये आपका टेक ऑफ बोर्ड का अंदर ज़मीन के अंदर दसा रहता है, वो कितना रहता है आपका 10 सेंटीमीटर, याद रखिएगा मोटाई। ये जो प्लास्टिसिन बोर्ड है उसका मोटाई कितना रहता है, तो 7 mm, 7 mm पढ़े थे ना, याद है, ठीक। रनवे का डिस्टेंस कितना रहता है, तो 40 मीटर से 45 तक भी जा सकता है वो, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप का हो गया। अच्छा ट्रिपल जंप और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, बताया था मैं, हाफ स्टेप जंप, हाफ स्टेप जंप, ठीक है। चलिए बताइए आप लोग, क्रॉस बार, ठीक है। क्रॉस बार का आप लेंथ बताइए, हाई जंप के लिए भी और आपका पोल वॉल्ट के लिए भी, कितना रहता है लेंथ बताइए। इसका लेंथ रहता है 4 मीटर, किसमें, हाई जंप में, और 4 पॉइंट कितना रहता है 50, 5.5 मीटर, ठीक है, मीटर किसमें रहता है, पोल वॉल्ट में, पोल वॉल्ट में इसका लेंथ रहता है, ठीक है। वेट बताइए, वेट, वेट हाई जंप में भी बताइए, और वेट जो है आपका पोल वॉल्ट में बताइए। तो हाइट कितना रहता है, सॉरी हाइट नहीं, वेट, वेट बताइए, हाई जंप में वेट कितना रहता है, तो आपका रहता है 2 kg, और इसमें 2.25 kg, ठीक है, रहता ना इतना, ठीक। तो इतना काफ़ी है आज के लिए। तो ठीक है दोस्तों, यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग को भी ये क्लासेस दिख जाए। देखिए दोस्तों, अपन क्या करते हैं, अपन ना दूसरे का सिलेक्शन ना हो करके अपन क्लास शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं, या कोई नॉलेज अपने पास रहता है तो वो दूसरे के पास जाता नहीं है, तो ये गलत थॉट है, पता है। अपन जितना अपन नॉलेज जो है दूसरे को शेयर करेंगे तो हमारा नॉलेज इंक्रीज़ होगा, और उसके साथ साथ हमारा जो फिजिकल एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है ना छत्तीसगढ़ में खासकर, तो वो भी इसी कारण डाउन है, क्योंकि अपन जो है अपने तक ही सीमित रख रहे हैं इसको अपन सोशल में ना तो इसको सोशल मीडिया में ना तो इसको आगे शेयर कर रहे हैं, ना कहीं कर रहे हैं। इससे हमारा फिजिकल एजुकेशन को जानेगा कौन, कैसे जानेंगे लोग बताइए, जब तक हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे नहीं। फिजिकल एजुकेशन होता है क्या, ये बहुत लोग को नहीं पता है। तो जब तक हम ही लोग इसको दबा के रखेंगे, अपने तक सीमित रखेंगे, तो फिजिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ही नहीं। हम इसको जितना हो सके, इसका कई बार देखे हो, इसका कोचिंग होता है 11th और 12th में, फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, लेकिन कोई क्या कोचिंग कराता है, कोई बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं, नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि फिजिकल एजुकेशन कोई कोचिंग कराता होगा 11th 12th का, वो भी एक सब्जेक्ट ही है, बट इसीलिए हम लोग इसको दबा के रख रहे हैं, इसीलिए इसका आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है हमारे सब्जेक्ट का। इसीलिए दोस्तों शेयर करिए, और दूसरों को भी बताइए, अपने इस कॉलेज का जो भी ग्रुप बना रहता है ना, उसमें आप शेयर करिए, और दोस्तों को बोले कि कम से नॉलेज तो रहेगा सबको। देखिए हम लोग के पास, सबके पास यदि अच्छा नॉलेज रहेगा ना, तो सभी लोग हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। अब मैं किसी को गलत भी बता दूंगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा, क्या मतलब का है। इसलिए सब लोग को सबका नॉलेज होना ज़रूरी है। अपने नॉलेज को दूसरे को बताइए, जितना आप जानते हैं उतना, ठीक है। ज़्यादा भाषण वाषण नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है, जैसा भी है। चलिए, तो आज का क्लास यदि पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और दूसरों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल अपन
नेक्स्ट इवेंट क्या रहेगा आपका थ्रोइंग इवेंट, ठीक है। फिर उसके बाद और दूसरे गेम पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए। थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए।